यूपीएससी इंटरव्यू ये वो स्टेज है जहां इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में जाकर उनके कॉन्फिडेंस का कचूमर निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज लेकर जाते हैं, माइंडसेट नहीं। आज मैं आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊंगा जो अगर आप समझ गए तो सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, जिंदगी के हर बड़े चैलेंज को जीत सकते हैं। पहला सीक्रेट, द पावर ऑफ परसेप्शन। इंटरव्यू में सिर्फ आपके आंसर्स नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी जज की जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही एक पावरफुल वाइब लेकर आते हैं। वो बिना कुछ बोले भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ये परसेप्शन का खेल है। पैनल आपके आंसर से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेता है कि आप लीडर मटेरियल हो या फॉलोअर। एक पावरफुल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए 3 चीजें याद रखो। आई कांटेक्ट, सीधा आंखों में देखकर बात करो। इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखता है और पैनल को लगता है कि आप डरते नहीं हैं। अपराइट पोस्चर, सीधे बैठो, थोड़ा लीन फॉरवर्ड करो। इससे आप एंगेज्ड और अटेंटिव लगते हो। काम वॉइस, धीमे और स्टेडी टोन में बोलो। घबराहट में फास्ट बोलने से आप नर्वस लगते हो, जबकि स्टेडी वॉइस से मैच्योरिटी दिखती है। दूसरा सीक्रेट, इमोशनल कंट्रोल। यूपीएससी पैनल का एक हिडन टेस्ट होता है। वो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालकर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं। सवाल ट्रिकी होंगे, कभी कभी पर्सनल भी हो सकते हैं। वो जानबूझकर आपको प्रोवोक करेंगे। जैसे अगर आप डीएम बन गए और लोकल पॉलिटिशियन ने आप पर दबाव डाला तो क्या करेंगे? या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी समस्या है, क्या आप इससे निपट सकते हैं? याद रखिए, जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो लॉजिक गायब हो जाता है। इसलिए आपको इमोशनली डिटैच्ड रहना होगा। पॉज एंड ब्रीथ। सवाल सुनते ही तुरंत जवाब मत दो। 2 से 3 सेकंड का पॉज लो, गहरी सांस लो, फिर जवाब दो। इससे आप कंपोज्ड और थॉटफुल लगते हो। रीफ्रेम द क्वेश्चन। सवाल पर सीधा रिएक्ट मत करो, उसे लॉजिकली रीफ्रेम करो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या है, लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम्स और लोकल इनोवेशन के साथ इसे धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। स्माइल, हल्की मुस्कान आपकी नर्व्स रिलैक्स करती है और पैनल को पॉजिटिव वाइब्स देती है। तीसरा सीक्रेट, स्टोरी टेलिंग साइकोलॉजी। पैनल को सिर्फ डेटा और फैक्ट्स नहीं चाहिए, उन्हें आप में एक विजनरी लीडर दिखना चाहिए। इसके लिए स्टोरी टेलिंग का पावर यूज करो। मान लो आपसे पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? अगर आप बोले क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी है, यह जवाब बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आप इसे स्टोरी में बदल दें तो इंपैक्ट 10x बढ़ जाएगा। सर, जब मैं 12th में था, मेरे गांव में एक सड़क एक्सीडेंट हुआ। लोग घायल थे, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे लेट आई। मैंने हेल्पलेस महसूस किया। तभी मैंने सोचा, अगर मैं ऑफिसर बनूंगा तो ऐसी स्थिति में सिस्टम को इंप्रूव कर सकता हूं। आईएएस ऑफिसर बनना मेरे लिए सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टोरीज कनेक्ट करती है, इंस्पायर करती है और सबसे बड़ी बात, याद रह जाती है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना काफी है क्या? अगर सच में देश के लिए कुछ बड़ा करना है तो आपको सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं, विजनरी लीडर बनना होगा। क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हां, तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर, जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।